अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहाद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त लाहौर के इलाके नसीराबाद में मौजूद है, जहां पर तीफी भट्ट की रिहाइश गाह है। और आज तीफी भट्ट के चेलम के हवाले से यहाँ पर कुरान खानी का एहतमाम किया गया। इस वक्त बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है और अभी भी लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। हमारे कैमरामैन शाहजेब भट्टी आपको ये चेलम के मनाजिर दिखा रहे होंगे कि ताजिरों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची है कुलखानी में। यहाँ पर शिरकत करने के लिए यहाँ पर अभी यहाँ पर कुरान खानी हुई है और इस वक्त मिलाद पढ़ा जा रहा है और फिर दुआ करवाई जाएगी। तो यहाँ पर आप ये तमाम मनाजिर हमारी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी आप देख सकते हैं। और बिल्कुल अब जो हमारे कैमरामैन शाहजेब भट्टी आपको दिखा रहे हैं वो सामने, तो वहाँ पर उनका बड़ा बेटा तीफी भट्ट का ताजीम भट्ट बैठे हुए हैं। उसके अलावा मकतूल जावेद भट्ट का बेटा हमजा भट्ट है। फिर नदीम भाई यहाँ पर मौजूद है और तीफी भट्ट के भाई जो हैं अजहर गुलशन, वो आज चेलम में मौजूद नहीं है। वो कहाँ पर है ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर लोगों से बातचीत करके। तो आज ये तीफी भट्ट की जो चेलम है उसके हवाले से यहाँ पर कुरान खानी का एहतमाम किया गया है। और हम आपको यहाँ पर ये मनाजिर दिखा रहे हैं कि ताजिर बरादरी जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। कुछ यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हमारे साथ आमिर मिर्जा मौजूद है। आमिर मिर्जा साहब, आप यहाँ पर आए हैं आज चेलम है तीफी भट्ट के, तो ये बताइएगा कि उनके भाई अजहर गुलशन ही नजर आ रहे हैं। ख्वाजा अजहर गुलशन साहब की शायद कोई अपनी मसरूफियत है, उस वजह से यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन आपने पीछे सोशल मीडिया पे भी देखा कि बहुत सारे अपना व्लॉग्स भी किए, प्रोग्राम भी लोगों ने किए कि शायद उनके आपस में मामला जो है ना ताया भतीजों के कुछ डिस्टर्ब है, तो उस वजह से वो शायद ये लेकिन आज का तो दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितनी भी मसरूफियात हो, उनके भाई थे तीफी भट्ट। आप देखिए ना, ख्वाजा अजहर गुलशन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी ख्वाजा तारीफ गुलशन के घर पर, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी। अब ख्वाजा अजहर गुलशन साहब ने एक अपना वॉइस नोट जो था वो जारी किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे रोका जा रहा है, मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है, मेरे भतीजों को प्रेशराइज किया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा था कि मुझे ताया अब्बू भी बनना है। ठीक है, तो वो ताया अब्बू का किरदार उन्होंने वहां तो अदा किया। मे भी ये भी हो सकता है कि शायद यहाँ पर भी उन पर कोई प्रेशर हो कि वो यहाँ पर शिरकत ना करें, या कुछ मामला ऐसे हो, मे भी हो सकता है कि ऐसे मामला हों। हमारे साथ खुरम पाशा भी मौजूद है। पाशा साहब, ये बताइएगा कि लोगों की तादाद तो बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, वो जो एक खौफ के साए थे वो नज़र नहीं आ रहे। जो तीथी भट्ट के मुबीना पुलिस मुकाबले के बाद एक खौफ सा तारी हो गया था। और आपने देखा होगा जब जनाजा था उनका, तब भी ये बातें की जाती थी कि जी लोग नहीं आएंगे। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि नमाज जनाजा से ज़्यादा रश इस वक्त आज उनकी रस्में चेलन रही हैं। आज ज्यादा रश आज देखने में ज़्यादा मिल रश देखने में आ रहा है, और उसमें ताजरों की खासी तादाद नज़र आ रही है। उनके पुराने दोस्तों की भी, कुछ रिटायर्ड पुलिस अफसरान भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और वो एक जो खौफ का बुत था, जो एक तीफी भट्ट ग्रुप पर तारी हो गया था, वो आज मुझे टूटता हुआ नजर आ रहा ये है। बताइएगा कि उनके भाई अजहर गुलशन किधर है? पुलिस ने उनको अपने पास रखा हुआ है, किधर है वो? नहीं खैर, पुलिस के पास तो नहीं है, तो फिर इधर ये भी भी नहीं है। किसी मसलहत के तहत ना आए हों। क्योंकि ये भी तो है ना कि वो जब भी आते हैं फिर मीडिया पे कोई ना कोई धुआंधार बयान दे देते हैं, तो जिससे कोई मुश्किलात भी पैदा हो जाती हैं और प्रेशर राइज करने का एक जो सिस्टम है वो ऑन हो जाता है। तो मैं भी इस वजह से अवॉइड किया हुआ उन्हें। तो वो बाकी एक चीज जो चल रही थी कुछ दिनों से, कि एक पेज पे भी नजर नहीं आ रही है, लोग ना अंदरूनी खबरें। नाज़रीन, ये हमारे साथ सीनियर साथियां, हमने इनकी गुफ्तगू सुनी है। हम आपको कुछ यहाँ पर ताजिर भी हैं। भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, तो आए अल्लाह का शुक्र। भट्ट साहब, ये बताइएगा कि आज तो लोगों का रश बहुत ज्यादा देखने में नजर आ रहा है। जिस तरह हमने देखा कुल खानी में भी इतने लोग नहीं थे। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ख्वाजा तारीफ गुलशन साहब के साले स्वाब के लिए चैलम रखा गया, और आपके कैमरे की आंख दिखा सकती हैं कि लाहौर की सारी ताजर बरादरी इस गम में, इस फैमिली के साथ, इस खानदान के साथ शाना बशाना है, और उनके साले स्वाब के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिल आसान करे और इनके घर वालों को सब्र दे। तो अब जो है उनके बड़े बेटे तजीम जो है वो बरी मंडी के सदर बन गए, सरबराह बन गए, तो इसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखें जी, उनको मुंतखब किया गया। अकबरी मंडी के तमाम ताजर कम्युनिटी ने
यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था घर में, वो यहाँ पर खुद आए कि जो खिदमात उनके वालिद साहब ने सर अंजाम दी हैं, वही खिदमात उनका बेटा उस लेगेसी को लेके चलेगा और ताजरों के मसाइल को उनकी दहलीज पर हल करेगा। हमारे साथ और भी एक ताजिर मौजूद है, क्या नाम है जी आपका? महबूबन बोबी साहब का सदर। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका कितना पुराना ताल्लुक था टीपी भट्ट के साथ? बेटा मेरा तल्लक गालबन 73 से है 73 से? जी, बचपन से। तो ये जो कहा जाता है कि वो ऐसे थे वैसे थे, मुकम्मल झूठ है। उनकी क्या क्या सिफात मैं आपको बताऊं, मेरे पास पूरे दिन में पड़ा हुआ, क्योंकि हमने बचपन का एक ऐसे को गुजारा हुआ है। मार लाहौर की ताजरबाजी के वो हेड थे, उनकी किसी भी प्रॉब्लम होती थी उनका हल करते थे, ना कि वो किसी को डिक्रेट करते थे। उनके मसले हर सारा दिन के काम ही ये थे, मार्केटों के मसले हल करना। बाकी उनकी खिदमत अगर लिखने जाए ना तो बहुत लंबी और हिस्ट्री आज जिस तरह लोगों का रश देखने में नजर आ रहा है, है। खुद ही अंदाजा लगाएं, ये उनका मोहब्बत का इजहार है। अभी तो लोगों को इतला भी नहीं आज, वरना अगर लाहौर को इतलाई तो यानी किसी को नहीं बुलाया गया था चेलन से। बुलाया गया है, लेकिन जिनको इतला मिली है वो आगे, क्योंकि आज दूसरा दौर है, समझे ना। नाज़रीन, ये लोग हैं जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी है टीपी भट्ट के हवाले से भी कि वो कैसे इंसान थे, और फिर जिस तरह हमारे साथ सीनियर साफ़ी मौजूद थे जिन्होंने बताया कि अज़हर गुलशन यहाँ पर क्यों नहीं आज मौजूद है। और ये तमाम तर जो मनाजिर हैं आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं चेलम के, इस वक्त दुआ की जा रही है। और उसके बाद ये जो आज चेलम के हवाले से कुरान खानी का एहतमाम किया गया है, ये इख्तिताम पजीर होगी, तो हम आपको मजीद भी आगाह रखेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।